100 मील फी घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ गेंद करवाने वाला फास्ट बॉलर जिसका सामना करते हुए सचिन, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग और राहुल ड्राविड जैसे बड़े बड़े नाम भी मुश्किल में गिरफ्तार नजर आते थे। 450 के करीब विकेट और बेहतरीन स्ट्राइक रेट रखने वाले दुनिया भर के फास्ट बॉलर में से एक रावलपिंडी एक्सप्रेस। शुएब अख्तर न जाने आप किन किन अलकाबात से जानते हैं, मगर क्या आपको मालूम है शुएब अख्तर किस तरह की स्ट्रगल से होकर हालात का सामना करते हुए गिरते पड़ते इस मुकाम तक पहुँचे। वो कौन तांगे वाला था जिसके साथ शुएब अख्तर ने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, और वो कौन जूस पिलाने वाला था शुएब अख्तर जिसका आज भी एहसान मानते हैं। डेली स्पीक के आज एपिसोड में हम आपको शुएब अख्तर की इंस्पायरिंग दास्तान सुनाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आने वाली हमारी नई से नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, शुएब अख्तर अपनी किताब कंट्रोवर्शियल योर्स में एक तांगे वाले की दास्तान सुनाते हैं कि किस तरह इसने एक रात खाली जेब शुएब अख्तर को अपनी मजदूरी से खाना खिलाया, रात बसें करने के लिए फुटपाथ पर अपने अड्डे पर जगह दी, अगली सुबह माल्टोन ग्राउंड तक लेकर गया जहां पर PIA के लिए ज़हीर अब्बास ट्राई ले रहे थे। दोस्तों, शुएब अख्तर इस वाक़े के बारे में बताते हुए कहता है वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनके वालिदैन चाहते थे कि दूसरों की तरह इंजीनियर्स डॉक्टर बने, लेकिन उनके वनडे और टेस्ट डेब्यू ने इस बात का एहसास दिलाया कि क्रिकेट ही उनकी वहाँ दिलचस्पी है। शुएब अख्तर लिखते हैं, अब मुझे मालूम हो चुका था मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, इसलिए तालीम जारी रखना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। मेरी कॉलेज में हासिलें कम होती जा रही थी और अपने वालिदैन को मनाना मेरे लिए हरगिज़ आसान न था। मुझे ये भी इल्म था लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने की वजह से मुझे एक नौकरी की भी ज़रूरत है। मुझे अभी तक ऐसी कोई नौकरी नहीं मिली थी जिससे मुझे दिलचस्पी हो। एक दिन मुझे मेरे दोस्त इजाज़ ने बताया कि PIA के लिए यंग लड़कों के लिए ट्राई मुनक़्क़द कर रही है जिसे ज़हीर अब्बास कंडक्ट करेंगे। मुझे ये बेहतरीन हल नज़र आया क्योंकि ये एक ऐसी नौकरी थी जिसे मैं वाकई ही करना चाहता था। मैंने एक बैग पकड़ा, अपने दोस्त इजाज़ को कायल किया कि वो मेरे साथ लाहौर तक चले। हम दोनों अड्डे पर पहुँचे, लेकिन हम दोनों ने बस की टिकट नहीं खरीदी क्योंकि हमारे पास लाहौर की टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। चनाचे हमने बस के चलने का इंतज़ार किया। जूं बस रिंगना शुरू कर दिया तो हम दोनों इसके पीछे दौड़कर लटक गए, इसकी छत तक पहुंच गए। इस बस का कंडक्टर बड़ा चालाक था। वो हर वक्त इस कोशिश में था कि कोई बंदा भी अपनी कंपनी खर्चे पर सफ़र मुफ्त ना कर रहा हो। पिंडी से लाहौर तक का 7 घंटे का सफ़र हमारी इस कंडक्टर को डॉज देने के चक्कर में गुजरा। जब बस किसी स्टॉप पर रुकती तो हम नीचे उतर जाते, जो ही बस रिंगना शुरू करती तो उसके पीछे लटक कर हम बस की छत तक पहुंच जाते। 7 घंटे के सफ़र में जब हम लाहौर पहुंचे तो वहाँ शाम हो चुकी थी। अब एक और मसला खड़ा हो गया कि हम रात कहाँ बसर करेंगे, क्योंकि ट्रायल अगली सुबह थी और मेरी जेब में सिर्फ 12 रुपये थे, जबकि मेरे दोस्त की इजाज़ की जेब में सिर्फ 13 रुपये थे। हमें मालूम हो चुका था कि होटल में रात बसर करने के लिए 25 रुपये की ज़रूरत है। यूँ अगर हम रात बसर करने के लिए किसी होटल का इंतखाब करें तो हमें ना सिर्फ रात के खाने का बल्कि सुबह के नाश्ते से महरूम होना पड़ता, क्योंकि मैं खाली पेट ट्रायल नहीं दे सकता था। इसी असना में मेरी नज़र एक तांगे वाले पर पड़ी। मैंने जाकर उससे सलाम किया। उससे गुफ्तगू के बाद मैंने अपना मुद्दा बयान किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे रात बसर करने के लिए जगह और खाना चाहिए। वो नौजवान कुचवान मुस्कुराया, पूछा तुम कौन हो? मैंने उससे बताया मैं पिंडी का एक क्रिकेटर हूँ। उस नौजवान ने अगला सवाल पूछा, क्या तुम पाकिस्तान के लिए खेलते हो? तो मैंने कहा फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलूँगा। इस कोचवान ने हंस कर मेरी तरफ देखा और मुझसे सवाल पूछा, आखिर तुम पर ये मेहरबानी मैं क्यों करूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ रात बसर करने के लिए जगह दूँ और खाने के लिए भी कुछ दूँ? शुएब अख्तर ने इस कोचवान को जवाब दिया, मैं जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में स्टार बन जाऊँगा तो तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। शुएब अख्तर कहते हैं, मुझे इस कोचवान का नाम आज भी याद है कि वो अजीज़ खान था, और मेरा जवाब सुनने के बाद उसने कहा ठीक है, ये हमारी डील ठहरी। इसके बाद शुएब अख्तर ने अपने इस बात पर भी कायल किया कि अगली सुबह ने माल्टन ग्राउंड तक छोड़कर आएगा जहां ज़हीर अब्बास PIA की टीम के लिए ट्रायल कंडक्ट कर रहे थे। शुएब अख्तर लिखते हैं, मैं इस रात सुकून के साथ लाहौर की फुटपाथ पर तांगे वाले की जगह पर सोया। अजीज़ खान ने एक मेहरबानी और भी की, अपनी मजदूरी से ही हमें खाना खिलाया और इससे अगली सुबह हमें माल्टन तक पहुँचाने के लिए चल पड़ा। तांगे सिर्फ खास इलाके तक जा सकते थे, चनाचे अजीज़ खान ने हमें वहीं पर उतारा और हम वहां से 2 घंटे पैदल चलकर माल्टन तक पहुंचे। शुएब अख्तर लिखते हैं, अजीज़ खान से रुखसत होते हुए मैंने अपना वादा दोहराया, अगर कहीं उसे कोई क्रिकेटर तलाश कर रहा है वो ये जान ले कि शुएब अख्तर ही था। दोस्तों, आज की एपिसोड यहीं तक थी। नेक्स्ट एपिसोड में हम शुएब अख्तर की बाकी दास्तान सुनाएंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन को, ताकि हमारी आने वाली नई से नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।